हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो सुबह सुबह का मौसम। अभी ना सुबह के 7 बजे हैं और ये हैदराबाद की सुबह है। कितना यानी कि धुंध धुंध सी पड़ी हुई है ना। देखो कितना प्यारा लग रहा है सूरज, है ना। ये सुबह सुबह का नज़ारा है। देखो 7 बजे, नहीं तो पहले इतना ठंडा मौसम नहीं होता था और 7 बजे इतनी धूप सी निकली हुई होती थी ना गर्मियों में। अब देखो 7 बजे अभी भी कितनी धुंध पड़ी हुई है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी भी देखो ऐसा ना अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है और पीछे धुंध धुंध सी हो रही है। ठंड सी ना है। वैसे मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ, पूरी बाजू की ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन फिर भी मौसम में फर्क तो है ना। इतनी तो नहीं ठंड होती जैसे नॉर्थ में होती है, लेकिन इधर होती जरूर है। अब देखो ये धुंध धुंध सी है ना, फॉग फॉग सी, तो लेकिन ठंड है, लेकिन बहुत कम है। पंखे फिर भी हम चलाते हैं। बाहर निकल के थोड़ा लग रहा है कि हाँ ठंड है, अंदर नहीं इतनी महसूस होती है। अंदर घर सारे निगे निगे रहते हैं। पर देखो अभी 7 ही बजे हैं और माहौल देखो कैसा हो रखा है, धुंध धुंध, है ना। कबूतरों को खाना डाल के सीधा मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने। कई तो बोलते हैं कि हाँ ग्रीन टी पीनी चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, जहाँ दूध पीना चाहिए, लेकिन मुझे तो सुबह सुबह चाय ही अच्छी लगती है। आपको पता ही है ठंड में वैसे भी चाय पीने को ही मन करता है, तो मैं ये सौंफ अजवाइन डाल के चाय बना रही हूँ। इससे गला भी ठीक रहता है और पेट भी ठीक रहता है, क्योंकि अजवाइन जो सी है वो गैस नहीं करती, तो इसलिए मैं सौंफ अजवाइन डाल के आज आओ चाय पिए हम गर्मा गर्म बिस्किट के साथ। आज बताऊं मम्मा, आज दरवाजा सपना आया। क्यों? क्या है मैं क्या कहते हैं वो एक सपना है जिसमें क्या कहते हैं एंड में ना, जैसे पोज में मैं सोया होता है ना, सेम वो यार। और एक हाथ मेरी चादर होती है ना, हाँ उसको पकड़ के ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा था। ऐसे कैसे? हाँ, जैसे ये हाथ आया ना इस चादर के पास, उससे वो नींद खुल गई और ऐसा लगा 1 सेकंड के लिए कि मैंने इस हाथ को देखा और फिर गायब हो गया 1 सेकंड में ही हाथ। फिर मतलब 1 सेकंड के लिए दिखाई दिया। ये जो सी फिल्में देखते हैं ना ड्रामी ड्रामनी, उसी से होता है। अब तो मैं वो देखता ही नहीं। अच्छा, रोज तो तुम्हारी लगी हुई होती है, कभी कोई पिक्चर कभी कोई पिक्चर। भूत वाले थोड़ी देखते हैं, दूसरी देखते हैं हम अपनी। अच्छा चलो, भूतनी सपने में देखनी अच्छी होती है। अब तेरा दिन अच्छा अरे गुजरेगा। तो ऐसा था, पापा के हाथ नहीं है, इधर रखे हुए थे मैंने, और सामने भूतनी खड़ी है, ऐसा देख रही है मेरे को। हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या भूतनी को ही क्यों देखना है वैसे मैंने। वो ये वो पिक्चर देखता मुझेलिका मुझूलिका मुझूलिका, वही होगी। वो मेरे को वो लगती है सिलेंडर ही ना होगी। नहीं, एक वो पिक्चर कौन सी देखता था? पहले मैं भूत वाली गेम में देखता था ना। वो कौन सी पिक्चर देखता था, औरत वाली? कौन सी? मंजलिका? नहीं, एक और होती थी ना, उसमें भी वो तो ऐसे ही करके देखती है। स्त्री? हाँ स्त्री है ना। चल सो जा, सोना है तो, चाय पीनी है तो चाय पी। उठा रहता हूँ। और मम्मा, उसमें जैसे कि वेंटिलेशन शाफ्ट नहीं होते है ना, वेंटिलेशन की शाफ्ट के अंदर बाइक चला रहा हूँ। हाँ, और अचानक से ना मेरी बाइक गिर गई और यहाँ से मैंने एक होती नहीं है वेंट है ना, वो खोल ली। हाथ ऐसे क्रॉल करते करते आ रहे हैं और गिरी जा रहे हैं। एक हाथ में तो चेक कर लिया।
पिक्चर की स्टोरी सुना रहा तू मेरे को। पिक्चर के थोड़े हम जो सपना है सुबह सुबह कोई पिक्चर देखते हैं। सपने में पिक्चर ही देख रहा है और क्या कर रहा है। अच्छा, सुबह इतनी ठंड थी ना, इतनी धुंध पड़ी हुई थी कि बहुत ज्यादा ठंड तो इतनी नहीं थी, लेकिन धुंध पड़ी हुई थी ना, जिस हिसाब से उस हिसाब से लग रहा था कि ठंड बहुत है ना। तो अब इतनी तिखी धूप निकली हुई है ना, तो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे ना गर्मी गर्मी सी हो रही है। अभी टाइम कुछ ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 9-10 का टाइम हुआ है और इतना मौसम हो रखा है। तो आज मैं नाश्ते में बनाने लगी हूँ, नाश्ता ही समझ लो, हमारा तो नाश्ता और लंच इकट्ठा ही होता है, चाहे उसको आप लंच में ले लो चाहे नाश्ते में ले लो, तो इकट्ठा ही बनाऊंगी। तो ये मैं टिकिया लेके आई थी मकई की, वो टिकिया फ्राई करूंगी और साथ में फ्राइज और साथ में ब्रेड। तो आज इसी का हम नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे। बच्चे पता क्या है, दालें रोटियां तो इनके यहाँ जाती ही नहीं है, खाई नहीं जाती इनसे। इनको बस ऐसे चटपटे नाश्ते चाहिए और चटपटे इनको बढ़िया बढ़िया वैरायटियां चाहिए। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, दाल बनाऊं तो वो नहीं है खाते, सब्जियां बनाओ तो वो नहीं खाते, तो चलो यही ठीक है ना, फिर रेडीमेड है तो चलो जल्दी बन जाता है और बढ़िया बन जाता है और बच्चों को खाने को भी अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम यही बनाते हैं नाश्ता बढ़िया सा। सब्जियां बनाने के लिए तो ना मैं सरसों का तेल यूज करती हूँ, और वैसे कुछ भी बनाना है तो मीठा कुछ भी बनाना है उसके लिए देसी घी यूज करती हूँ। लेकिन जब कोई तलना होता है ना, जैसे पकौड़े तो इसमें अच्छे लगते हैं सरसों के तेल में, और अगर हमने कोई टिक्की विक्की बनानी है, जहाँ हमने कोई पूड़ियाँ बनानी है, वो सरसों के तेल में ना बच्चे बोलते हैं थोड़े कड़वा टेस्ट आता है, भी हमें थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है, तो हमें नहीं अच्छा लगता टेस्ट उसका। तो फिर रिफाइंड उसके लिए लाना पड़ता है, नहीं तो मैं तो रिफाइंड को हाथ भी ना लगाऊं, क्योंकि मेरे तो सरसों का तेल और देसी घी से ही हमारा सारा खाना वाना बनता है, तो वो हमें बेस्ट है। लेकिन अब बच्चों के लिए रिफाइंड लाना पड़ता है, अगर पूड़ी खानी है तो उसमें खाएंगे, भटूरे खाने हैं तो उसमें खाएंगे। अब जैसे टिक्कियां तलनी है, सरसों का तेल जब वो उसमें करते हैं तो वो तेल अंदर जैसे ना घुस जाता है, तो वो फिर चुड़ करते हैं बच्चे। तो अब चलो सिंपल करती हूँ। तभी मैंने अब रिफाइंड का पैकेट खोला है, तो एक पैकेट मेरा काफी टाइम निकल जाता है, क्योंकि हम सब्जियां तो इसमें नहीं बनाते ना, तो इसलिए 2 पैकेट महीने के ले आती हूँ भी। हाँ, कुछ ऐसे तलना वलना है तो उसके लिए हम इसको फिर यूज करते हैं। ये वाली ज्यादा कुरकुरी बनी है, क्योंकि ये मैंने ज्यादा थोड़ा सेक लिया ब्रेड को, तो ये ज्यादा जैसे टोस्ट बनता है ना, टेस्टी वाला टोस्ट, वो बन गया है। आप इसको ओवन में भी कर सकते हो, तो आप इसको तवे पे भी कर सकते हो। पता क्या है, हमारी ना पूरी लाइफ इस किचन में निकल जाती है। कैसे, जब हम लड़कियां होती हैं ना, तो हम माँ बाप के घर में भी किचन में ही लगे रहते हैं। जब शादी होकर ससुराल में आती हैं तो बहू बन के भी किचन में ही लगे रहते हैं, ठीक है। फिर हम माँ बनती हैं तो माँ बन के भी हमारी सारी जिंदगी किचन में ही निकल जाती है।
और फिर हम भी सास बन जाती हैं, बहू बन जाती हैं, तो भी हम किचन में ही होंगे। और हम दादी बन जाएंगे, दादी नानी बन जाएंगे, तो भी हम किचन में ही होंगे। तो किचन में ही हमारा औरतों का बसेरा है। तो हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मेरा कुछ नहीं है, जो भी है इनका है। पहले दादा का है, फिर बाप का है, और फिर बाद में पोतों का है। हम बहुएं किसी गिनती में नहीं आती। हम बहुएं सिर्फ सेवा करने में है, और हम बहुओं की कोई ड्यूटी नहीं है, तो कोई हमारा फर्ज नहीं है। सिर्फ हम ये है कि हम कुछ ये नहीं कह सकते हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमारे नाम प्रॉपर्टी करो, हमारे ऐसा कुछ नहीं। हम औरतें कुछ नहीं कह सकती। सिर्फ ये है कि हाँ, हम औरतें सेवा कर सकती हैं, चाहे हम बेटी के रूप में कर रही हैं, तो चाहे हम बहू के रूप में कर रही हैं, और चाहे हम माँ के रूप में कर रही हैं, और चाहे सास नानी के रूप में कर रही हैं, जैसे भी हम कर रही हैं, तो हम सिर्फ सेवा ही करते हैं। तो वो भगवान ने हमें यही गिफ्ट दिया है कि हाँ, हमने सेवा ही करनी है सबकी, तो कर रहे हैं। चाहे खुश होके कर लो, तो चाहे रो के कर लो, तो चाहे हंस के कर लो, तो चलो सेवा ही करो, तो लेकिन करो जरूर। क्योंकि हम सारे परिवार की आंखें ना हम पे लगी हुई होती हैं कि हाँ, हमारे माँ क्या बना रही है, जहाँ हमारी बहू क्या बना रही है, जहाँ हमारी बेटी क्या बना रही है, सबकी आंखें हमारे पे लगी होती है। तो फिर ऐसा नहीं है कि अगर हम उनका दिल दुखाएं या उनको परेशान करें, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक पाप समझ लो, जहाँ कुछ भी समझ लो। क्योंकि हमें वरदान है कि हम औरतों ने सेवा ही करनी है, तो वो हम सेवा कर ही रहे हैं, चाहे पत्नी के रूप में कर लो, चाहे किसी भी रूप में कर लो। ठीक है, तो चलिए आइए, गर्मा गर्म खाइए आप भी टिक्की ब्रेड और फ्राइज। ये बादाम का ना चॉकलेट मिल्क है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा कप में डाल के इसके बीच में फिर मैं दूसरा दूध डाल देती हूँ। तो इससे ना इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। डायरेक्ट भी आप पी सकते हो, लेकिन ऐसे बना के पिलाओ तो बच्चे खुश होकर पीते हैं। थोड़ा दूध भी इनके अंदर चला जाता है और एनर्जी भी चली जाती है। तो इस तरीके से मैं इसमें फिर कपों में डाल के और गर्म दूध डाल के, कॉफ़ी नहीं मैंने दी, तो फिर मैंने इनको यही चॉकलेट दूध दे दिया। तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो नाश्ते के साथ इनका हो गया, दूध भी और ब्रेड फ्राइज़ भी। तो आज तो इनके मज़े हो गए, इनकी तो हो गई पार्टी। ये बनाया मैंने अपने लिए। जितनी भी बची खुची ब्रेड बाद में बच जाते हैं ना, हम माएँ वही खा लेती हैं, तो अपना पेट भर लेती हैं, और हमें इतने में संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, हमारे बच्चों ने तो खा लिया, हम तो बाद में भी खा लेंगे। हम तो खाते ही रहते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन मन तो करता ही है। तो फिर इसी में मैं अपना वो कर रही हूँ कि हाँ चलो, जो लास्ट की ब्रेड है उसको ही अपना महसूस करके तो अपना खा लेती हूँ। वैसे तो ब्रेडें पड़ी होती हैं, लेकिन मैं फिर भी रख लेती हूँ, क्योंकि नाइट जॉब हो रही है इनकी बच्चों की। तो फिर ये रात को भी कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं खाने के लिए। फिर चलो अभी ब्रेड निकाली, गर्म किया, या कुछ भी लगा है तो खा लिया, जैम लगा लिया, जैम लगा लो जो। तो इसलिए चलिए आइए आप मेरे साथ खाइए, नाश्ता करिए बढ़िया सा। मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरे को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, बहुत टेस्टी होगा। वाकई बड़ा टेस्टी बना है। सॉस लगा लो ना, उससे वैसे हर एक चीज अच्छी लगती है। अगर इसमें मेयोनी लगा लो तो वो भी बहुत बढ़िया लगती है। साथ में लूंगी अब कॉफी, और आ जाएगी नाश्ता लंच सब इकट्ठा। सब खा रहे हैं, मैं लगी हुई किचन में। मेरा तो यही काम है, जहाँ मिल जाए वहीं पे खड़े खड़े खा लो। मैं बनाने लगी हूँ गाजर मटर। तो गाजर मटर देखो, बनाते तो हर एक कोई अपने हिसाब से सब्जी है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। जैसे पंजाब में बनाते हैं ना, तो उस स्टाइल से बना रही हूँ। पंजाबी सब्जी समझ लो आप इसको। तो इसमें मैंने लहसुन प्याज अदरक डाला है, तो जीरा डाला है, और टमाटर काट के डाला है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी, वो जो सी हरी मेथी होती है वो, और हरी मिर्च। इससे ना गाजरों का टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, जिससे कि खाने में ही इतनी अच्छी लगती है। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरे मटर।
साथ में वही हम सारे मसाले जो सब डालते ही हैं। हल्दी हो गई, मिर्च हो गई और नमक हो गई। अब डाल देंगे गाजर। पता है क्या, जब हम हरी मेथी डालते हैं ना, उसका एक अलग ही टेस्ट, इतना बढ़िया टेस्ट आता है कि आपको लगेगा कि हाँ ये सब्जी है पूरी पंजाब की। और साथ में बनाओ मक्की की रोटी और साथ में ले लो दही। मैं कहती नजारा ही आ जाता है, मजा ही आ जाता है खाने का। सब्जी तो बन गई बहुत जल्दी। गाजर मटर और मेथी डाल के बीच में बनाई है। बीच में आप इसमें आलू भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने आलू नहीं डाला, तो मैंने ऐसे ही दोनों चीज़ें डाल के ही बनाई है। तो साथ में बनाऊंगी मक्की की रोटी। और आपको पता ही है ये सर्दियों का मेवा बोला जाता है इन सब्जियों को, क्योंकि ये सब्जियां गाजरें और मटर और शलगम और भी कई सब्जियां हैं, गोभी जैसे हुई, तो ये सारी ना सर्दियों में ही आती हैं। तो सर्दियों में इनको खाने का मज़ा भी आता है, गर्मियों में इतना मज़ा भी नहीं आता, पता नहीं क्यों। जैसे करवा चौथ से स्टार्ट हो जाती हैं ये सब्जियां आनी, जैसे गोभी पहले करवा चौथ पे ही फर्स्ट टाइम बनती होती थी। तो वही चीज़ है कि पता नहीं वो नई सब्जी होती थी, तो मेरे को मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मी करवा चौथ पे ना गोभी की सब्जी ही बनाती होती थी ज़रूर, पराठे के साथ सुबह। तो ये ना अब देसी घी डाल के इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगती है। साथ में आप लस्सी ले लो, तो अगर है तो। मैंने तो लस्सी नहीं बनाई क्योंकि मौसम ठंडा है ना, वैसे पंजाब में हो तो फिर चलता है। तो आइए खाएं पंजाब का देसी खाना और बढ़िया बढ़िया। और इस तरीके से मैंने मक्की की रोटी बनाई है। मैं हाथ पे बना लेती हूँ, कईयों को हाथ पे नहीं बनानी आती, वो फिर चकले पे ऐसे कर कर के बनाते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ पे बना लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें कई बार करती हूँ, नहीं अगर आपसे ये आटा मक्की का कंट्रोल में आता तो थोड़ा सा इसमें गेहूं का आटा मिला लो, तो फिर हाथ पे बहुत अच्छे से रोटी बन जाती है। तो ये देखिए मैंने गाजर मटर के ऊपर मक्खन डाला, साथ में दही लिया, साथ में मक्की की रोटी। तो आइए लीजिए नज़ारे पंजाब के और पंजाब की खाइए बढ़िया सी रोटी देसी। और मैं अपने चैनल को यहीं पे बंद